इस वीडियो में जानेंगे दोस्त 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 मिनटों में। ठीक है, 10 मिनट हमें दे दीजिए दोस्त, अपने आप फ़र्क समझ आ जाएगा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी और जो PYQ का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोगों को इस वीडियो में 25 क्वेश्चन में से कम आपको 15 नंबर लाना पड़ेगा। 15 नंबर का आज टारगेट है दोस्त। आप लोग 15 नंबर ले आ देते हैं तो आप लोग जब समझिए कि आपका दरोगा का रिजल्ट में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आप लोग कितना सही हुआ है। ईमानदारी से बोलिएगा दोस्त, आप लोग कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जी, फल और फूल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? देखिए दोस्त, भारत में किसको अरब सागर की रानी कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम कोची को कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोची को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के कार्य कितने चरणों में हुआ था? ध्यान रखिएगा दोस्त, 2011 में जनगणना हुआ था, वह 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और बोल रहा है दोस्त कि मोगवा मोगवा गुफा जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहते हैं, हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, यह किस देश में है? तो आप लोग एक बार आप लोग भी बताइए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चीन में है। ठीक है, कहाँ पे है? चीन में है। आगे देखते हैं दोस्त 5 नंबर क्वेश्चन कि NIA। ठीक है दोस्त, NIA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, NIA का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इजराइल और हमास के संघर्ष से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? ध्यान बताइए दोस्त, आप लोग कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? तो ऑपरेशन अजय हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन अजय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बताइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहा है दोस्त कि 2016 में नोटबंदी के दौरान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मतलब कि गवर्नर कौन थे उस समय? तो बताइए। उर्जित पटेल थे। कौन थे दोस्त? उर्जित पटेल थे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जो 16 मतलब 2016 में नोटबंदी हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और RBI का स्थापना कब किया गया था? 1949 में, मतलब कि 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और स्थापना 1935 में किया गया था, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रथम गवर्नर कौन थे? कौन थे? स्मिथ थे। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? देखिए दोस्त, 23 का बोल रहा है दोस्त कि अर्जुन पुरस्कार कौन जीता था? ठीक है ना, तो ये मोहम्मद शमी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोहम्मद शमी। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्त। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस, बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। आप लोग भी दोस्त सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आप अंतिम तक वीडियो देखिए। और 25 क्वेश्चन में से टारगेट आपका 15 क्वेश्चन का है, मात्र 15 क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोले कयात निम्नलिखित में से किस देश की जो आधिकारिक मुद्रा, बताइए, जो क्यात होता है दोस्त, किस देश का मुद्रा होता है? ध्यान रखिएगा, म्यांमार का। ध्यान रखिएगा, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पे है? नेपैताव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुर्की का अगर पूछेगा, तुर्की मतलब श्रीलंका क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान रखिएगा, श्रीलंका का मुद्रा क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान का आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, तुर्की का, ठीक है, तुर्की का लीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? बताइए। हरित क्रांति के विश्व में पूछ रहा है दोस्त, ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉन को मानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉन को मानते हैं। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, यही जो भारत का पूछता तो क्या हो जाता? स्वामीनाथन को हम मार देते हैं। ठीक है, भारत वो होता तो स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, जो हरित क्रांति, हरित शब्द जो है कि कौन दिया है? तो ध्यान रखिएगा, विलियम गॉड ये शब्द दिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो दोस्त आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं हेलिना क्या है? तो हेलिना क्या है दोस्त? एक स्वदेशी जो टैंक रोधी मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, हेलिना क्या है? स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर आप लोग जवाब दीजिए, 13 नंबर सवाल का। ठीक है दोस्त, देखिए, बोल रहा है कि इल्बर्ट विधायक किस वायसराय के काल में आया था? तो ध्यान रखिएगा, जो इल्बर्ट विधायक था दोस्त, ध्यान रखिए, लॉर्ड रिपन लेकर आया था। कौन? लॉर्ड रिपन लेकर आए थे इल्बर्ट विधायक। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा, रिपन जो थे मतलब बहुत अच्छा काम किए थे। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन यहाँ पे ठीक है तो गलत कथन है। गलत कथन का पहचान करना है तो ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्ध्य जो लेमडा होता है 0.3 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर के पास होती है। हाँ दोस्तों ये होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि दृश्य तरंगे जो प्रकाश ऊर्जा प्रास 1.6 ईवोल्ट से लेकर के 3.25 ईवोल्ट होता है। हाँ ये भी होता है, सही है। ध्यान रखिए ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। देखिए क्या होता है डी कि जो सबसे वेधन वेधन क्षमता किस में होता है, ध्यान रखिए गामा किरण में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि मतलब सी नंबर गलत है, क्योंकि एक्स किरण रेडियो संचारिता नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। नहीं दोस्तों ये नहीं होता है, ठीक है। देखिए 15 नंबर बताइए आप लोग। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए, बताइए एक लोलक होता है उसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं कि उसमें जो कंपनों की आवृत्ति क्या होती है, जो कंपन करने की आवृत्ति क्या हो जाएगी दोस्त, ध्यान रखिएगा घट जाती है चंद्रमा पर ले जाने के बाद में, ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए। नीले लाल काले सफ़ेद समान मतलब कि ताप पे मान लीजिए कि 4 प्लेट ले लिए आप, नीला ले लिए, लाल और काला और सफ़ेद ले लिए और चारों को एक तापमान पे रख दिए। तो बताइए सबसे ज़्यादा ठंडा कौन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वाइट कलर का बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो जाता है, ठीक है। देखिए बोल रहा है दोस्त कि उनकी प्रतिरोधकता मतलब पदार्थ दे रखा है और इसका जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा जो कि करंट को बहने से रोकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सिलिकॉन में हो जाएगा, उसका जर्मेनियम हो जाएगा और नाइक्रोम में हो जाएगा, उसके बाद में ताम्र में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखिए। बोल रहे हैं कि इसरो पहली बार भारत का कौन सा सैटेलाइट एक्स मतलब कि स्पेस एक्स रॉकेट मतलब लॉन्च करेगा। ध्यान रखिएगा कौन करेगा दोस्त, तो ये GSAT-20 हो जाएगा, GSAT-20 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बन चुके हैं, बताइए। राजस्थान के राज्यपाल बोलेगा तो कौन है दोस्त, ध्यान रखिएगा। हरिभाव, देखिए हरिभाव कृष्ण राव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये कहाँ के, गुलाब कटारिया कहाँ के हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा पंजाब के हैं, ठीक है, पंजाब के हैं। चलिए आगे चलते हैं। आई संतोष गवाकर कहाँ के हैं, ते भी झारखंड के हैं, ठीक है, झारखंड के, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि बजट 2025-26 की भारत की मखाना बोर्ड, तो बताइए मखाना बोर्ड का स्थापना कहाँ किया जाएगा, बिहार में, ठीक है, बिहार में, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्त। बोल रहे पल्लव किसके समान थे, पल्लव जो थे किसके समान थे, ध्यान रखिएगा सतवाहन के समान थे, ठीक है। बताइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है, तो ध्यान रखिएगा जो बोलोविया देश है इसकी राजधानी जो है सबसे ऊंची स्थान पे स्थित है बोलोविया की। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिलान करना है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्लोरू, हाँ सही हो जाएगा दोस्त, क्लोरू कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, सही है। महाराष्ट्र लोनार, ये भी सही है, महाराष्ट्र का लोनार हो जाएगा, सही है। तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा पुलिकट, हाँ दोस्त तमिलनाडु क्या हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा। और जो मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर का लोकटक हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में कोई हो जाएगा और एक दो या एक, देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, बताइए। बोल रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त काजीरंगा कहाँ पे है, असम में। ध्यान रखिए दोस्त जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ रहता है, तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कौन, काजीरंगा, असम में है, एकमात्र वर्ल्ड का है। देखिए 25 नंबर देखिए। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से मतलब कि प्रश्न में आया था, ध्यान रखिएगा। जो कि भारत और मुस्लिम मतलब भारत में मुस्लिम लीग कब आया था, तो ध्यान रखिएगा ये जो तराइन का युद्ध हुआ था। देखिए तो तराइन के 3 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम 1991 में, तराइन का द्वितीय 1992 में और तराइन का तृतीय 1215 में हुआ था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसमें तराइन के युद्ध प्रथम युद्ध किसके, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच हुआ था। ये मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था तो ध्यान रखिएगा उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, ठीक है। उस समय मुसलमान भारत आ गए थे, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलिए दोस्त अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।